बरान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। हम सब की हर दिल अजीज़ फ़नकारा हिना दिलपज़ीर साहिबा हमारे साथ हैं। हिना जी, हमारा ये सेगमेंट है, मगर उससे पहले एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। आपको ज़िंदगी से कोई शिकवा है? नहीं। ज़िंदगी को आपसे कोई शिकवा है? ये ज़िंदगी से पूछो। ज़िंदगी आपके पास है, आप अपनी ज़िंदगी से पूछ के बताइए ना। ज़िंदगी कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे शिकवा नहीं है और मुझे भी उससे शिकवा नहीं है। दोनों को एक दूसरे से शिकवा नहीं? बिल्कुल भी नहीं। बहुत यही तो एक दोस्त है। मगर ये दोस्त कैसा दोस्त है जिसने किसी लम्हा किसी भी वक्त अचानक चले जाने और ये हकीकत है, हमारा That's साथ good. छोड़ देना। तुम सोचो, अगर ये रुक जाए तो कितनी बोरियत हो। अगर ये सिलसिला ना हो जाने का, ज़रा एक लम्हे के लिए सोचो कि इंसान खुद को नोच ना ले कि एंड क्यों नहीं हो रहा। अल्लाह, तो ये बहुत ज़रूरी है ख़त्म बिल्कुल होना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और ज़िंदगी के साथ होती है मौत, और वो कहते हैं कि मौत को देखा तो नहीं शायद, पर बहुत खूबसूरत होगी। कम वक्त जो भी इससे मिलता है जीना छोड़ देता है। मगर हमने जीने की बात करनी है, खूबसूरती की बात करनी है। आपसे हमारे एक सेगमेंट है जिसका एक लफ्ज़ है, आपने उसको जुमले में इस्तेमाल करना है। वक्त। वक्त, ठीक है। और इस वक्त को जुमलों में इस्तेमाल करना है जी। जब वो जवाब दिया जाएगा। आप जो सवाल पूछेंगी। जी, मेरा सवाल नहीं है, मेरा ये सेगमेंट है। इसमें एक लफ्ज़ मैं आपको बताऊंगी, उस लफ्ज़ को आपने जुमले में इस्तेमाल करना। ठीक है। जैसे हम जुमले में नहीं बनाते थे स्कूल में कि हाँ। एक लफ्ज़ दिया मैं। जी, पहला लफ्ज़ है वक्त। मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त। मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी ना सकूँ। पूरा शेर सुना दिया मैंने आपको। क्या बात है। मोहब्बत। मोहब्बत, इस पर भी शेर सुना दें। इस वो शेर सुना दूँ। मोहब्बत। कहो मुझसे मोहब्बत है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत की तबीयत में अजब सा बचपना कुदरत ने रखा है। जितनी भी पुरानी, जितनी भी कदीम हो जाए, इसे तायीद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। ज़िंदगी की आखिरी हद तक दिलों में लहलहाती हो, लहू में जगमगाती हो, इसे इजहार के लफ्ज़ों की हाजत फिर भी रहती है। मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की, कि जैसे तिफले सादा शाम को एक बीज बोए शब में बारहा उठे, ज़मीन को खोद कर देखे कि पौधा कहाँ तक पहुँचा है। मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की हुई है वाह वाह। कि ये करार के लफ्ज़ों को सुनने से नहीं थकती। वाह। बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साथ हो, इसे बस एक ही धुन है, कहो मुझसे मोहब्बत है, कहो मुझसे मोहब्बत। बात खूब। अमजद इस्लाम अमजद साहब का बेशक। कलाम, क्या खूबसूरत बात। अमजद इस्लाम अमजद को सलामत अल्लाह रहे ताला हमारे सलामत ऐसे रखे। शायर बहुत ही कि जिनके लिखे हुए अल्फाज बहुत काबिल कहना। कदर और हमारे लिए बहुत बड़ा ख़जाना है। बहुत बड़ा ख़जाना। दोस्ती। दोस्ती ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। औलाद। अगर अल्लाह ताला औलाद से नवाजे तो ये बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है, ये तोहफ़ा है उसका। पैसा। ज़रूरत के लिए, पैसे के लिए ज़रूरी है कि हक हलाल का होना चाहिए, चाहे वो कितना भी हो, मगर होना हक हलाल का चाहिए। अल्लाह करे ये सबके दिलों पर असर हो जाए इस बात का। शोहरत। ऐसी चीज़ जिसकी तरफ कभी भी नहीं देखना चाहिए। धोखा। जानबूझ के खुद से किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर कोई अनजाने में धोखा दे दे? अनजान की गलतियाँ माफ़ी, वो गलतियाँ होती हैं, वो गुनाह नहीं होते। अनजाने में जो होती है वो गलती होती है, वो गुनाह नहीं होते। प्लान करके जो होता है वो गुनाह होता है। किसी ने धोखा दिया जाने अनजाने में? हाँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अच्छे, अल्लाह उनको हिदायत दे। अच्छा हिना जी, बहुत माजरत से, आपने धोखे का जवाब धोखे से दिया या वफा से? मैंने धोखे का जवाब धोखे से नहीं दिया, मगर वफा भी लपेट ली, क्योंकि जब धोखा होता है तो फिर वो डिज़र्व नहीं करता बंदा कि उसको वफा भी दी जाए। तो जहाँ धोखा समेटा वहाँ वफा भी समेट ली। क्या बात है।
वफा पर कोई शेर? हाँ, वफा पर कोई शेर एकदम से जहन में नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि आप माशाल्लाह आपका ज़ौक़ कितना अच्छा है। हाँ, लेकिन वो और याद नहीं होते मुझे शेर, मगर फिर वही आ जाते हैं हाँ हाँ, कभी। चलें ठीक है, जब भी आए, जिस मैं वक्त आपको आए ज़रूर आपने हमसे शेयर करना है। अच्छा हिना जी, हमारा ये सेगमेंट है बहुत ही प्यारा सा, फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह पुर करनी है आपने। मेरे पास पैसा है, डैश नहीं। मेरे पास पैसा है, डैश नहीं, इस डैश जो हाँ। खाली फिल इन द ब्लैंक है, इसको आपने फिल करना है। हाँ, मेरे पास पैसा है, डैश नहीं। तकब्बुर नहीं। मेरे पास शऊर है, डैश नहीं। मेरे पास शऊर है, मगर उसका कोई जोम नहीं। मेरे पास ज़िंदगी है, डैश नहीं। मेरे पास ज़िंदगी है, मेरे पास ज़िंदगी है और डैश नहीं। और डैश नहीं, इसको फिल करना है आपने। क्या नहीं आपके पास? मेरे पास ज़िंदगी है, मगर बेसुकूनी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास मोहब्बत है, डैश नहीं। मेरे पास मोहब्बत है, झूठ नहीं। मेरे पास लोग हैं, डैश नहीं। मेरे पास लोग हैं, मेरे पास लोग हैं, मगर वही बात के सारे मुखलिस हैं। नहीं, जो मुखलिस है सिर्फ वही हैं। तो बताएं ना, मेरे पास लोग हैं मुखलिस वाले। हाँ, ये कौन से वाले? नहीं था ना वो। हाँ, जो मुखलिस हैं बस वही हैं, अच्छा ठीक है। बाकी ऐसे लोग सबको नहीं, रुखसत कर धोखे दिया। वाले लोग नहीं हैं। नहीं। मेरे पास बिल्कुल ठीक। अच्छा हिना जी, एक चीज़ बताइए कि आपने इतना माशाल्लाह काम किया। आप जब आई नहीं थी, फिर आप एक सीनियर होने की हैसियत से एक मकाम तक पहुंची। आपका उस वक्त अपने सीनियर्स की अदब करने के हवाले से क्या रवैया था, और आजकल की जो आप आर्टिस्टों को देखती हैं, जो जनरेशन को देखती हैं, उनका रवैया देखकर आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं इस बात की मजाज नहीं कि मैं किसी के ऊपर ये कहूँ कि आजकल ऐसा होता है। मेरी अपनी बात की जाए तो उसके लिए मैं कह सकती हूँ कि जिन जिन लोगों के काम की कदर हुई मुझे, जिन जिन लेकिन कुछ तो रखे रखे भी सीनियर्स हो जाते हैं ना, मैं उनकी नहीं बात कर रही। जिनका काम देख के जो मतलब आपके अंदर ख्वाहिश होती है वो, और हमारे यहाँ लातादाद बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रखे रखे बड़े हो गए। जो पिछली लॉट है उसमें हमारे ज़्यादातर लोग बहुत कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा समझदार, मोहब्बत करने वाले और लिहाजदार। उन लोगों से सीखा भी और उनसे आज तक मोहब्बत है, और उन लोगों की आज तक कदर है जिन लोगों को देख के सीखा है। कोई ख़ास शख्सियत जिसका नाम आप लेना चाहें? मुझे उस्मा गिलानी आपा की एक्टिंग कोई कमाल एक्टिंग लगती है, और मैंने जितने प्लेस देखे हैं उसमें सबा हमीद, मुझे सबा की एक्टिंग हमेशा बहुत अच्छी लगी। बहुत नेचुरल परफॉर्म, इतनी सोलफुल उनकी एक्टिंग है। और हर किरदार को हर बहुत खूबसूरती से निभाती हर किरदार। फिर बुशरा आपा ने अपने वक्त में बहुत कमाल काम किया, और मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ उनसे, और अभी तक बहुत ही कमाल, अभी तक बहुत अच्छा काम करती हैं वो। मतलब आप, आई एम स्पीचलेस इतने बड़े अच्छे लोगों से, और मैं समझती हूँ कि मैं खुशनसीब हूँ जो मैंने ऐसे लोगों को देख के काम करना सीखा और उनमें मौका मिला मुझे काम करने का। अच्छा माशाल्लाह, ये आप कसरे नफसी से काम ले रही हैं, और आपका ये अदब का पैमाना है कि आप अपने सीनियर्स को इतनी मोहब्बत से और इतने
प्यार से आप डिस्कस कर रही हैं, जबकि आपको ख़ुद को भी अल्लाह ताला ने एक बहुत ख़ास मकाम अता कर दिया है। ये बताइए हिना जी कि जो आज की जनरेशन है, ये जो आपके कोलीग्स हैं, उनमें से आप क्या समझती हैं कि ये आर्टिस्ट, मुझे लगता है कि आगे चलकर इन्हीं आर्टिस्टों में से इसका नाम शामिल हो जाएगा, जिसको काम का शौक़ हो, जिसको काम का जुनून हो, जिसको अपने काम से इश्क हो। एक होता है काम करना, एक होता है काम सर से उतारना। तो आजकल मैं ये तो नहीं कहूँगी उनके नाम लें जो काम सर से उतार रहे हैं, बट उनका नाम ज़रूर बताएं जो आप समझते हैं कि जो दिल से काम को करते हैं। देखिए, जितने भी काम करने आते हैं ना, मैं आपको पहले ये बात बता दूं कि सब दिल से करते हैं। हिना जी, मुझे इत्तेफाक नहीं, मैं बहुत माजरत से थोड़ा इख्तलाफ करूँगी, क्योंकि देखिए दिल से मुझे लगता है कि काम वो होता है कि जिसको आप सर पर सवार करें, आप उस किरदार के अंदर ढलने की कोशिश करें। जो मैंने देखा, जो मैंने अपने सीनियर्स में देखा, अपने कोलीग्स में देखा, उसका फ़ुक़दान मुझे आज नज़र आता है। जो मैं डायरेक्टर से बात करती हूँ, प्रोड्यूसर से, मैंने ख़ुद भी फ़िल्में की हैं बीइंग ए डायरेक्टर, सेट पर आकर आपको कहा जाता है कि जी हमें लाइन्स बता दें या लाइन्स दी जाएं, तो याद नहीं की होती। तुम ये सोचो रीमा कि कितना ज़्यादा, कितना एतमाद होगा उस बंदे या बंदी के अंदर जो सेट पे जाके ये कहे कि मुझे लाइनें बता दो। लेकिन अफसोस ना कि वो एतमाद जो वो स्क्रीन पर फिर नज़र नहीं आता। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि मैं जो जुमला मेरा पूरा नहीं हुआ, जी जी, सब लोग जो है ना, जिनको मौका मिलता है कैमरे के सामने खड़े होके ये सुनने का एक्शन, बहुत कम होता है ऐसा, और जिनको मौका मिलता है सब अपना 100% लगा के करते हैं। मगर यहाँ एक बात है, हर कोई अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करता है। जो नज़र आता है ना हमें कि अभी फ़लाने शख्स को ये करना चाहिए, उसकी उतनी मत ही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है उसकी, वो अपनी कैपेसिटी में रह के 100% काम करता है। तो यही यहाँ सवाल जब भी तो आता है, हमने तो अच्छा किया था, पता नहीं ये सब लोग क्यों कर रहे हैं। उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि 100% ये नहीं होता, 100% इट्स बियॉन्ड योर लिमिट। तो ये अपनी जो सीख कर आया हुआ होता है ना, जिस रास्ते से आप आए हुए होते हैं ना, ये सीख के कभी आपके कानों में पड़ता है यूं यूं हो जाएगा, यूं यूं, जब आप सीख कर आ रहे होते हैं कि ये नहीं होगा जब तक ये ना हो, बस जब तक आपको एक एक लफ्ज़ याद नहीं होगा, एक्सप्रेशन नहीं आएगा। अच्छा, क्योंकि टीवी के बिल्कुल 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 आपकी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो देखेंगे हिना जी हमसे और क्या कहना चाह रही हैं।